खबर आपको बड़ी बिहार से बता देते हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। जानकारी ये मिल रही है कि यहां पर बीजेपी की ओर से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, जबकि 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में कुशवाहा और मांझी को एक एक सीट दी जाएगी। बिहार में सीट शेयरिंग के बाद दिल्ली नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं। पशुपति पारस को चूंकि एक भी सीट नहीं मिली, ऐसे में नाराजगी उनकी खुलकर सामने आ रही है। सुबह 11 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री पद से वो इस्तीफा देंगे और कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एनडीए में तय हो चुका है बिहार में, लेकिन पशुपति पारस नाराज हैं। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे से नाराज पशुपति पारस आज कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। मोदी कैबिनेट में फिलहाल हैं, वो मौजूद मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन इस्तीफा आज उनका हो सकता है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि सुबह 11 बजे आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ा ऐलान भी हो सकता है पशुपति पारस की ओर से। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूं, मेरे साथ शक्ति जुड़ गए हैं। शक्ति, पहले एनडीए की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है वो बताइए, किसके पास कौन सी सीट जाएगी? दिल्ली में चूंकि नीतीश कुमार की मौजूदगी है, ऐसे में कब तक माना जाए कि लिस्ट आएगी और सब कुछ आधिकारिक हो जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो बता दूं कि जो एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तय हो चुका है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और इन 40 लोकसभा की सीटों में बीजेपी जो है इस बार बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। 17 सीटें सबसे ज्यादा जो है बीजेपी लड़ेगी और 16 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आपको बताएं कि पिछली बार लोकसभा में जेडीयू और बीजेपी दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार जो है जेडीयू को 16 सीटें ही दी गई है। साथ उसके बाद बात करें हम पशुपति पारस को जो है फिलहाल एनडीए में कोई सीटें नहीं गई है। उनके भतीजा चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट और हम जितना मांझी की पार्टी हमको एक सीट दी गई है एनडीए में। फिलहाल अब जो है एनडीए में एक तय हो चुका है कि पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं देने के बाद जो है अब जो बीजेपी है वो जो है चिराग पासवान पर विश्वास अपना जाहिर किया और साथ ही साथ जो वोट बैंक है बिहार में वो चिराग पासवान के साथ है। इसके लिए बीजेपी ने जो है चिराग पासवान को 5 सीटें दी है और फिलहाल अब पशुपति पारस की अगर बात करें तो पशुपति पारस जो है आज में 11 बजे के आसपास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हमारे सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि वो कैबिनेट के इस्तीफा तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ महागठबंधन के साथ भी वो जा सकते हैं। और खास करके हाजीपुर सीट को लेकर जो पशुपति पारस लगातार पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होगा वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे, तो ऐसे में पशुपति पारस को एनडीए से सीट नहीं देने के बाद जो है उनके पास जो है अब एक ही रास्ता है कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़े। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर जो है महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के साथ उनके पिछले 2-3 दिनों से बात भी चल रही है और इसी का ऐलान जो है आज पशुपति पारस 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जानकारी मिल रही है कि आज ही केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो ऐसे में क्या आज ही बड़ा ऐलान संभव है पशुपति पारस का? शक्ति जी बिल्कुल, देखिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पशुपति पारस जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है कैबिनेट मंत्री पद से जो एनडीए अभी है वर्तमान सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं उसके पद से इस्तीफा देंगे और साथ ही साथ महागठबंधन के साथ जा भी सकते हैं। और फिलहाल क्योंकि पिछले 2 दिनों में जब अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए की तरफ से उन्हें कोई सीट नहीं दिया गया है, तो इसको लेकर उन्होंने बजाबते पिछले 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उनके विकल्प खुले हैं और उसके बाद जो है महागठबंधन के नेताओं के साथ उनकी अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। ऐसे में महागठबंधन के नेताओं के साथ शक्ति बातचीत चल रही है, सीटों को लेकर भी कोई बातचीत हुई है क्या? महागठबंधन में कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन सी सीट मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए जो महागठबंधन में फिलहाल जो है जो उनका 5 सीटें पशुपति पारस मांग रहे हैं, जो उनके सीटिंग एमपी हैं उनके साथ जो गए हुए हैं। समस्तीपुर सीट बात करें, सबसे अहम जो है हाजीपुर का सीट जो है वो वैशाली, जमुई और खगड़िया, ये 5 सीटें वो मांग रहे हैं। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन जो है उन्हें 2 से 3 सीटें देने को लिए के लिए जो है तैयार है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका जो है महागठबंधन के साथ जो है गठबंधन हो पाता नहीं, वो महागठबंधन में शामिल होते हैं कि नहीं, और अगर होते भी हैं तो कितनी सीटें दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल महागठबंधन में खुद अभी सीट शेयरिंग का पेज जो है वो फंसा हुआ है और कांग्रेस और आरजेडी, खास करके आरजेडी जो है बिहार में काफी मजबूत है। सबसे ज्यादा बिहार में कांग्रेस से ज्यादा विधायक जो है आरजेडी के पास है। ऐसे में आरजेडी चाहती है कि वो 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़े और
कांग्रेस को जो है सिंगल डिजिट में 8 से 7 सीटें देने की बातें चल रही है। और पशुपति इसी को पारस के लेकर तो शामिल होने की खबरें आप बता रहे हैं कि महागठबंधन नेताओं के साथ वो चर्चा में हैं और सीटों को लेकर भी बातचीत हो गई है, लेकिन क्या सहमति आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बन गई है शक्ति? देखिए, इसी को लेकर जो है फिलहाल जो बातचीत चल रही है और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अभी तक महागठबंधन में तय नहीं हुआ है। महागठबंधन के नेताओं जो है वो इंतजार कर रहे थे कि एनडीए की सीट शेयरिंग जो है होती है और उसके बाद अगर जिन नेताओं के जो है सीट की टिकट कटेंगे या जिन पार्टी को एनडीए से खास करके पशुपति पारस को लेकर संशय था वो जो है क्लियर हो गया है। अगर वो एनडीए के साथ उन्हें चुनाव टिकट नहीं दिया था तो उन्हें अब महागठबंधन में लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब इसको लेकर जो है बातें अंदर खाने जरूर पशुपति पारस की भी हो रही है आरजेडी के शीर्ष नेताओं के साथ, लेकिन यहाँ भी वो 5 से 6 सीटें मांग रहे हैं। ऐसे में बात जो है कि बनती है कि देखना दिलचस्प हुआ कि कितनी सीटों पे बात बनती है। हाजीपुर सीट जी। खास करके पशुपति पारस सिटिंग एमपी है तो और इसको लेकर वो दावा भी कर चुके हैं कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में अगर वो जाते ठीक, भी हैं तो बिल्कुल कौन देखना होगा महागठबंधन में क्या शामिल होते हैं पशुपति पारस, अगला कदम उनका क्या होगा। एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, अब इंतजार है बीजेपी की तीसरी लिस्ट का, जिसको लेकर मंथन भी लगातार हो रहा है। शक्ति, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।